हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आरएसके एमपी पोर्टल पर कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, विषय का चयन करते समय क्या सावधानी रखें, इस सत्र में क्या हुआ है बदलाव, इन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं साथियों। तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो साथियों जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे मोबाइल के किसी एक ब्राउज़र को हमें ओपन करना होगा। ओपन करते समय साथियों जो सर्च बार में हमको RSKMP टाइप करना होगा। जैसे ही हम RSKMP टाइप करेंगे तो पहले ही नंबर पे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश की यहाँ पे लिंक दिखाई देगी, जिस पे हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही साथियों उस पर क्लिक करेंगे तो जो RSK पोर्टल का लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे साथियों हमें क्या करना होगा, तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो तथा पासवर्ड है, दोनों चीज़ फिल करनी होगी। और नीचे जो रेड कलर में जो कैप्चा दिया गया वो फिल करना होगा और फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। ये सभी जानकारी हम फिल कर लेते हैं, फिर लॉगिन करते हैं। साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये तीनों चीज़ें हमने फिल कर ली है। अब हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और RSK पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे साथियों आप देखेंगे तो ऑप्शन दो प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊपर लिखित रूप में दिखाई दे रहे हो और ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखेंगे तो नीचे आप देख सकते हो लोगों के साथ में दिखाई दे रहे हैं। साथियों आप देख सकते हो, यदि आप चाहो तो साथियों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कक्षा 5वीं 8वीं एग्जाम 2025-26 नीचे लिखा हुआ है क्लिक टू व्यू, इस प्रकार से इस पर क्लिक करके भी साथियों आप स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और आप चाहे तो साथियों ऊपर जो ऑप्शन दिया गया आप देख सकते हो 5वीं 8वीं एग्जाम 2025, इस पर भी क्लिक करके ये चीज़ें देख सकते हो। तो साथियों हम पहले जो नीचे ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करके देख लेते हैं किस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। तो साथियों ये हमने नीचे जो 5वीं 8वीं एग्जाम 2025-26 पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पे 6 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यानी इस ऑप्शन के अंतर्गत 6 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से ऑप्शन, तो साथियों आप देख सकते हो पहले नंबर पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, दूसरे नंबर पे ऐड स्टूडेंट, तीसरे नंबर पे वेरीफाइड स्टूडेंट लिस्ट की PDF और फिर उसके बाद में स्टूडेंट ट्रैकर और सेकंड लास्ट में आप देखेंगे तो स्टूडेंट डाटा सिंक विद एजुकेशन पोर्टल और लास्ट में आप देखेंगे तो रिपोर्ट रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो जिस प्रकार से नीचे जो चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ इन ऑप्शनों में जाके हम देख सकते हैं। तो साथियों हमें स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है 2025-26 की एग्ज़ाम के लिए, कक्षा 5वीं 8वीं का जो स्टूडेंट है उसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो साथियों उससे पहले हम जो स्टूडेंट डाटा है वो सिंक कर लेते हैं। तो साथियों स्टूडेंट डाटा जो साइन इन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, तो साथियों सबसे पहले हम इस ऑप्शन को क्लिक करके यह जानकारी अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम RSK पोर्टल को खोलते हैं तो हमारे जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सभी स्टूडेंट दिखाई देते हैं, किंतु RSK पोर्टल पर कुछ स्टूडेंट नहीं दिखाई देते कुछ कारणवश। तो साथियों उसके लिए क्या करना होता है, तो स्टूडेंट डाटा साइन इन कर लेते हैं। तो साथियों ये जो सेकंड लास्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही साथियों इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे स्टूडेंट डाटा साइन इन विद शिक्षा पोर्टल इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे नीचे स्कूल का डाइस कोड दिखाई देगा। अब साथियों जो क्लास का ऑप्शन दिया गया इस पर हम क्लिक करते हैं तो 1 से 12 तक की सभी क्लास यहाँ पे दिखाई देगी। यदि हम क्लास वाइज डाटा सिंक करना चाहें तो क्लास सिलेक्ट कर लें, अन्यथा ऑल पर रहने दें और हमारे विद्यालय की सभी क्लासों का डाटा एक साथ साइन इन कर लेते हैं। तो साथियों नीचे जो साइन इन स्कूल डिटेल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली का, यानी स्टूडेंट डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। इस प्रकार साथियों पहले ये कार्य कर लेना, उसके बाद में स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है ताकि दिक्कत ना आए और सभी स्टूडेंट हमको यहाँ पे पोर्टल पे दिखाई दे। तो साथियों आप ओके पर क्लिक कर लेते हैं। अब साथियों जो ऊपर दिया गया 5वीं 8वीं एग्जाम 2025-26 का ऑप्शन इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो साथियों जो नीचे लोगों के साथ में 6 ऑप्शन दिख रहे थे वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहले नंबर पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, फिर एड स्टूडेंट, इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे जो 6 ऑप्शन है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हो। तो साथियों हमें स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले नंबर का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो साथियों इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज दिखाई देगा, जहाँ पे हमें यहाँ पे स्कूल का डाइस कोड दिखाई देगा और यहाँ पे हमें क्लास सिलेक्ट करना होगी। तो साथियों क्लास सिलेक्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं तो 5वीं 8वीं दोनों क्लास ओपन होगी। जिस क्लास के स्टूडेंट का हमें रजिस्ट्रेशन करना है साथियों तो उस क्लास को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने पहले 5वीं को सिलेक्ट कर लिया। आप शो पर क्लिक करते हैं। जैसे ही शो पर क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे आपके डाइस कोड के नीचे आपके स्कूल का नाम दिखाई देगा और स्क्रीन को
थोड़ा ऊपर करेंगे तो नीचे जो आपके विद्यार्थी हैं उनकी सूची यहाँ पे दिखाई देने लगी साथियों, आप देख सकते हो। और आप देख रहे हो एक स्टूडेंट का यहाँ पे हरे कलर में दिखाई दे रहा है। इन्हें रजिस्ट्रेशन करने के बाद में इस प्रकार से यहाँ पे जानकारी दिखाई देगी। तो साथियों हमें किसी एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो साथियों जो एक्शन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर पहले नंबर के स्टूडेंट का हमें करना है, तो इसका करके देख लेते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक किया, एक्शन के थोड़ी प्रोसेस होगी और उस स्टूडेंट की संपूर्ण जानकारी हमें यहाँ पे दिखाई देने लगी कि स्टूडेंट वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऊपर लिखा रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो विद्यालय का डाइस कोड दिखाई दे रहा है, विद्यालय का नाम दिखाई दे रहा है और स्टूडेंट की आईडी दिखाई देगी। नीचे देखेंगे तो स्टूडेंट नेम दिखाई देगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी। हमें विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीज़ें मिलान कर लेना है। फिर उसके बाद में इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो कक्षा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं साथियों। यहाँ पे स्कॉलर क्रमांक नहीं लिखा हुआ, तो ये स्कॉलर क्रमांक हमें लिख लेना है। यहाँ पे विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसे सही कर लेना है विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो CWSN का दिया गया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो जो CWSN यदि है तो यस पे क्लिक कर दें। आप देख सकते हो साथियों ये यहाँ पे जो स्कॉलर नंबर है वो हमें टाइप कर देना है। तो साथियों ये जैसे विद्यार्थी का स्कॉलर क्रमांक है ये हमने टाइप कर दिया है। इस प्रकार से CWSN में आप क्लिक करेंगे तो यस या नो सिलेक्ट करना है। यदि यस सिलेक्ट करेंगे तो जो आगे CWSN की कैटेगरी दी गई है वो ओपन हो जाएगी और यदि नहीं है तो नो पे ही रहने दें। इस प्रकार से नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जेंडर दिया गया है, जेंडर आप चेंज कर सकते हैं यदि गलत है। और यहाँ पे जो कुछ बॉक्स फ्रिज है जैसे कैटेगरी फ्रिज है इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और जिन जानकारियों पे स्टार लगा हुआ उन जानकारियों को फिल करना अत्यंत आवश्यक है। फिर यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसके फादर नेम लिखा हुआ है, तो साथियों यदि लिखा हुआ नहीं तो हमें यहाँ पे लिख देना है। इसी प्रकार से मदर नेम लिख देना है हमारे विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार, दस्तावेजों के अनुसार। फिर पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखाई देगा और इस प्रकार से यहाँ पे मीडियम लिखा रहेगा हिंदी, क्योंकि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो तो हिंदी लिखा रहेगा और यदि इंग्लिश के तो इंग्लिश लिखा रहेगा। और यदि साथियों मीडियम लिखा हुआ नहीं है तो क्या करना होगा, तो साथियों आप देख सकते हो मीडियम के कॉलम पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 लैंग्वेज ओपन हो जाएगी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी। विद्यार्थी जिस मीडियम में पढ़ता है, जिस माध्यम में पढ़ता है वो आप सिलेक्ट कर लें। तो साथियों ये हमने हिंदी सिलेक्ट कर लिया। इस प्रकार से आप नीचे देखेंगे तो जो विषय चयन है इसमें हमें सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो विषय चयन हम करेंगे तो फर्स्ट लैंग्वेज का चयन करेंगे। तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी, तो जैसे फर्स्ट लैंग्वेज के सिलेक्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी जिस प्रकार से मीडियम में 4 लैंग्वेज आई थी यहाँ भी 4 लैंग्वेज आ गई, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी। तो यदि विद्यार्थी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो हमें इंग्लिश सिलेक्ट करना है और हिंदी मीडियम में पढ़ता है हिंदी, इसी प्रकार से उर्दू में पढ़ता है तो वो उर्दू और मराठी में पढ़ता है मराठी। तो उसकी जो प्रथम लैंग्वेज है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने प्रथम लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेकेंड लैंग्वेज है वो ऑटोफिल हो जाएगी और यहाँ पे जो उनका सब्जेक्ट नंबर 1 है वो भी आ जाएगा और सब्जेक्ट नंबर 2 भी यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो। अब साथियों यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो थर्ड लैंग्वेज है इसको सिलेक्ट करने में ध्यान रखना होगा। तो साथियों अब हमें क्या करना होगा, तो जो थर्ड लैंग्वेज है साथियों यहाँ पे नहीं है लिखी हुई, इसे हमें सिलेक्ट करना है। तो साथियों जो सिलेक्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे साथियों क्लिक करेंगे तो पहले नंबर पे लिखा हुआ का भाषा का चयन नहीं है, फिर उर्दू, मराठी, पंजाबी और संस्कृत इस प्रकार से आ रहा है। तो साथियों यदि विद्यार्थी थर्ड लैंग्वेज के रूप में इनमें से किसी लैंग्वेज को पढ़ रहा है तो हम वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर ले, अन्यथा ऊपर लिखा है भाषा का चयन नहीं, ये हमें सिलेक्ट करना अनिवार्य होगा, ये सावधानी रखना है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो विद्यार्थी के चारों विषय आ जाएंगे और जो एडिशनल लैंग्वेज है वो यहाँ पे हो तो सिलेक्ट कर लें, यदि वो होगी तो 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो जानकारी कंप्लीट होने के बाद में नीचे जो ऑप्शन दिया गया है आप देख सकते हो वेरीफाई का, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो साथियों अब हम ये संपूर्ण जानकारी चेक कर लेते हैं और वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार साथियों संपूर्ण जानकारी को मिलान कर लें और उसके बाद में वेरीफाई पे क्लिक कर दें। तो नीचे जो वेरीफाई का ऑप्शन दिया है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का टॉप अप मैसेज आ जाएगा कि यस वेरीफाइड इट, इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा और यस वेरीफाइड इट पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे इस पर तो जो बच्चे का रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली रूप से साथियों हो जाएगा। तो साथियों यस वेरीफाई इट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे
स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, इस प्रकार का यहाँ पे साथियों मैसेज आ जाएगा, टॉपअप मैसेज आ जाएगा। आप ओके पर क्लिक कर देते हैं और इस प्रकार से जिस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पे हरे कलर में दिखाई देगी साथियों, आप देख सकते हो। और इसी प्रकार से आप कक्षा 8वीं को सिलेक्ट कर ले और शो पर क्लिक कर दे और इसी प्रकार से कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों की जानकारी आप फिल करके उन बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं साथियों। इस प्रकार साथियों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।